ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, उसके लिए कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं होता कि भोलेनाथ उसे पार ना करा सके। आज हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की पावन कथा। कथा सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण कीजिए। बोलिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत कठिन था। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। घर में धन नहीं था, रोज भोजन की भी निश्चितता नहीं थी। लेकिन उस स्त्री के पास एक ऐसी संपत्ति थी जिसे संसार की कोई गरीबी छीन नहीं सकती थी। वह थी भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। वह प्रतिदिन प्रातः उठती, स्नान करती और अपने छोटे से घर में भगवान शिव का स्मरण करती। उसके पास पूजा की बहुत सारी सामग्री नहीं थी। कभी केवल जल से शिवलिंग का अभिषेक करती, तो कभी कुछ फूल चढ़ा देती, तो कभी केवल हाथ जोड़कर कहती, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल मेरा विश्वास है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। और फिर वह अपने पुत्र के साथ दिन भर जीवन चलाने के लिए निकल जाती। उसका पुत्र भी माता की तरह भगवान शिव में विश्वास रखता था। एक दिन वह ब्राह्मण स्त्री अपने पुत्र के साथ घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसकी नजर एक बालक पर पड़ी। वह बालक अकेला बैठा हुआ था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से दुख और चिंता में डूबा हुआ हो। ब्राह्मण स्त्री उसके पास गई और प्रेम से पूछा, बेटा, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? बालक ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, माता, मेरा कोई नहीं है। ब्राह्मण स्त्री का हृदय दया से भर गया। उसने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो। मेरे घर में मेरे पुत्र के साथ तुम भी रहोगे। वह बालक उसके साथ घर आ गया। अब वह स्त्री अपने पुत्र के साथ उस अनाथ बालक का भी पालन पोषण करने लगी। घर पहले से ही निर्धन था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह दोनों बच्चों को एक समान प्रेम देती थी। कई बार तो ऐसा होता कि घर में भोजन कम होता, तब भी वह स्वयं कम खाती, लेकिन दोनों बच्चों को भरपेट भोजन कराने का प्रयास करती और हर बार भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहती, भोलेनाथ, मेरे बच्चों की रक्षा करना। समय बीतता गया। दोनों बालक बड़े होने लगे। ब्राह्मण स्त्री पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करती रही। विशेष रूप से प्रदोष तिथि के दिन वह पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करती। वह दिन भर भगवान शिव का स्मरण करती और प्रदोष काल आने पर दीपक जलाकर शिव जी की पूजा करती। वह हमेशा कहती, हे महादेव, जिस प्रकार आपने संसार के बड़े बड़े संकटों को दूर किया है, उसी प्रकार मेरे जीवन के संकट भी दूर कीजिए। उसके पास ना तो सोने के आभूषण थे, ना ही बड़े मंदिर की सुविधा, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी और भगवान शिव के लिए भक्त की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन दोनों बालक वन की ओर गए।
वन बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी। पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों बालक बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें वहां कुछ सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। वे सभी अपनी सखियों के साथ वहां आई थीं। उनमें से एक गंधर्व कन्या की दृष्टि उस युवक पर पड़ी। उसका तेज और सरल स्वभाव देखकर वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सखियों से उसके बारे में पूछा। धीरे धीरे यह बात गंधर्व कन्या के परिवार तक पहुंची। जब उसके पिता को युवक के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह युवक एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में पला बढ़ा है और उसका जीवन भगवान शिव की भक्ति से जुड़ा हुआ है। गंधर्व परिवार ने विवाह के लिए सहमति दे दी। कुछ समय बाद उस युवक का विवाह गंधर्व कन्या के साथ विधि विधान से संपन्न हुआ। विवाह के बाद उसके जीवन में जैसे नई खुशियां आ गईं। जिस घर में पहले गरीबी थी वहां सुख समृद्धि आने लगी। जिस परिवार को भविष्य की चिंता रहती थी वहां आशा दिखाई देने लगी। ब्राह्मण स्त्री अपने पुत्र और उस बालक को देखकर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, यह सब आपकी कृपा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। ये भगवान के प्रति कृतज्ञता के आंसू थे। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। जीवन में सुख आने के बाद भी मनुष्य को भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ब्राह्मण स्त्री ने भी सुख आने के बाद भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने प्रदोष व्रत करना जारी रखा। वह पहले की तरह प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करती। पहले जहां उसके पास पूजा के लिए केवल जल होता था, अब भी वह सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करती। पहले जहां वह केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी, अब भी वह उसी प्रेम से प्रार्थना करती। उसका विश्वास धन आने से नहीं बदला, क्योंकि उसकी भक्ति धन के लिए नहीं थी। उसकी भक्ति तो केवल भगवान शिव के चरणों के लिए थी। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव की पूजा करता है और प्रदोष व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, उसके मन में शिव भक्ति दृढ़ होने की मानता है। भगवान शिव उसके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। उसके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर उसे सत्य, धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं। तो आइए कथा समाप्त करने से पहले एक बार भगवान शिव का ध्यान करें। आंखें बंद करें। अपने मन में कैलाश पर्वत का ध्यान करें, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। जटाओं से पवित्र गंगा बह रही है। गले में सर्प है और उनके मुख पर अद्भुत शांति है। अब अपने मन की बात भोलेनाथ से कहिए। जो चिंता है वह कहिए, जो इच्छा है वह कहिए, जो परेशानी है वह कहिए, क्योंकि भोलेनाथ को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वह तो भक्त के मन की बात भी सुन लेते हैं। और फिर श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए।
हमारे मन से भय और चिंता को दूर कीजिए और हमें सदैव अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। अगर आपको यह भौम प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चिदाकाश भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। महादेव आपकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।